आज जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूं वो है जीएसटी का अपडेट। जीएसटी का सर रूल 37 जो हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है नोटिफिकेशन के थ्रू, और इस रूल 37 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लेना और ही मुश्किल हो चुका है। कि जैसे में कि यहाँ पे एक दो और कंडीशन को हमें फुलफिल करना होगा, उनको भी चेकआउट करना होगा क्या वो चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो क्या किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आज हम पूरे वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिगार्डिंग जो नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज रूल नंबर 37A। आज उसके बारे में बारीकी से उसको डिस्कस किया जाएगा। तो रूल 37A जो है हमारा बेसिकली क्या है, वो रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। ये सबको पता है कि सर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर, अगर सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है आपके जीएसटी का तो वहां पे आपको इनपुट रिवर्स करना होगा। लेकिन एक और चीजों को ध्यान से समझने की यहाँ पे जरूरत है। क्या है वो कि जो हमारा जीएसटीआर टू बी है वो सर किसके बेसिस पे आता है। जीएसटीआर टू बी ऑटो कंप्यूट होके ऑटो फुलफिल होके कहां से आता है, वो हमारा आता है जीएसटीआर 1 से। ध्यान से समझिएगा, जीएसटीआर 1 से हमारा ऑटो फुलफिल होके आता है जीएसटीआर टू बी। अगर सप्लायर ने 1 अपनी फाइल कर दी तो परचेजर के टू बी में वो बिल तो दिखा देगा, लेकिन क्या उस बिल का पेमेंट उसने किया है कि नहीं वो तो सर हमें पता नहीं चलेगा 1 से, क्योंकि 1 में तो पेमेंट जाती ही नहीं है। पेमेंट तो जाती है सर 3B से। क्या उस बिल का पेमेंट इन्होंने कर रखा है कि नहीं, क्या 3B में उस स्पेसिफिक बिल को हटा दिया है, पे ही नहीं किया है, तब उस केस में आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। बेसिकली यही है रूल 37A। रूल 37A क्या कहता है कि आगे एक एग्जांपल देंगे, एग्जांपल के बाद उस रूल को पढ़ेंगे ताकि और अच्छे समझ में आ सके। यहाँ पे है मिस्टर बी, यहाँ पे कौन है सर, मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या है, परचेजर है। मिस्टर बी जो परचेजर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं। मिस्टर बी परचेजर है, परचेज के XYZ कोई सा भी प्रोडक्ट चाहे सर्विस लिए हो चाहे कुछ भी लिए हो। किससे लिए हैं सर, मिस्टर ए सप्लायर से इन्होंने एक सर्विस लिया हुआ है। अब सप्लायर ने क्या किया कि अब सप्लायर ने या तो 1 फाइल करेगा अपनी, क्या करेगा, या तो अपनी 1 फाइल करेगा, नहीं तो इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी दैट इज IFF के थ्रू वो इनका बिल अपलोड कर देगा। और जैसे ही वो सर अपना बिल अपलोड करेगा 1 में, वो आपके 2B में आ जाएगा। ठीक है, 2B में तो आ गया, लेकिन क्या उसने उस टैक्स का पेमेंट किया है कि नहीं किया ये तो आपको नहीं पता चलेगा। अब इसके लिए कैसे पता चलेगा, जो मैं अभी आप लोग को एक कॉलम दिखा रहा हूं, इट माइट बी पॉसिबल कि यहां से चीजें रिफ्लेक्ट हो। कैसे सर, पोर्टल पे आप जाओगे तो पोर्टल पे जाओगे तो जब आप 2B ओपन करोगे, पोर्टल पे जाकर 2B ओपन करोगे तो यहाँ पे एक आएगा ITC अवेलेबल। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये रहा ITC अवेलेबल का। अब एक तरफ आ जाएगा सर ITC अवेलेबल और दूसरी तरफ आ जाएगा ITC नॉट अवेलेबल। तो ITC नॉट अवेलेबल में अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं किसी भी परचेजर का कि ऐसा कुछ आ रहा हो ITC नॉट अवेलेबल में। लेकिन अगर रूल 37 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो अब ITC नॉट अवेलेबल भी आएगा। इसमें यहाँ पे देखोगे जब आप B2B जो इनवाइस है, B2B इनवाइसेस, अब B2B इनवाइसेस में अगर सप्लायर कम पे कर रहा है, सप्लायर ने पैसा नहीं दे रखा उस स्पेसिफिक बिल का, तो इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे वो चीजें रिफ्लेक्ट करने लगे। ऐसा कंफर्म तो नहीं हूं मैं, जब तक देखूंगा नहीं वैसे कंफर्मेशन कहां से दे सकता हूं, जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक कहां से कंफर्मेशन होगा ही नहीं। तो जब तक भैया 3B में, जब तक 3B फाइल नहीं होगी तो इतना तो समझ कर रहिएगा आप लोग कि बस 1 फाइल कर देने से हमने जो क्रेडिट ले रखा है वो क्रेडिट आपका रहेगा कि नहीं रहेगा अनटिल अनलेस 3B में उसने टैक्स पे किया हो आपके, किसने, सप्लायर ने। तो सर सप्लायर कब तक पे कर सकता है, इफ जीएसटीआर 3B, अगर जीएसटीआर 3B लेट सपोज उसने अप्रैल में एक उन्होंने परचेज कर रखा था 1 लाख का जिसपे 18% जीएसटी था, दैट इज 18,000 का। अब ये अप्रैल का बिल है, इन्होंने 3B में सर पे नहीं किया, 1 में तो दिखा दिया, 3B में पे नहीं किया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरा साल खत्म हो गया। अब इन्होंने 3B में पे ही नहीं किया। अब साल खत्म होके, जैसे लेट सपोज अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं तो इसका जब मार्च 23
मतलब कब तक सर? सितंबर 2024 तक ये पे कर सकता है। अगर इसने सितंबर 2024 तक 3B में अपना टैक्स नहीं पे किया, 3B में उस स्पेसिफिक दैट इज मिस्टर बी का टैक्स नहीं पे किया, तब मिस्टर बी को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। ठीक है। एक सर यहाँ पे एक डाउट ये राइज होता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि सर सामने वाले ने पे किया है कि नहीं किया है, कैसे किया है, कितना पे किया है। 1 से तो हमें ये पता चल जाता है कि सर उसने बिल चढ़ा रखा है। अब 3B में पे किया कि नहीं किया ये कैसे पता चलेगा? तो वहां पे जैसे कि मैंने आपको 2B दिखा, इट माइट बी पॉसिबल कि कभी भी आ सकता है। ITC नॉट अवेलेबल वाले में तो 2B, जब भी आप 2B सर देखे तो ITC नॉट अवेलेबल वाला भी प्रोविजन जो कॉलम उन्होंने इंसर्ट कर रखा है वहां पे पोर्टल पे, यहाँ पे जो पोर्टल पे इन्होंने ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल वाला भी जो इंसर्ट कर, इसको भी ध्यान से चेक किया करिए कि ITC नॉट अवेलेबल कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, तभी तो पता चलेगा। नहीं तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट लाएगी इन फ्यूचर की जिससे हमको पता चल सके कि 3B में सप्लायर ने पे कर रखा है कि नहीं पे कर रखा है। बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कहाँ कहाँ हम लोग चेक करते रहे कि 2B फाइल हुआ कि 1 फाइल हुआ कि 3B में पे किया कि नहीं किया। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ अच्छा सा कुछ रास्ता निकालना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो सके सर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बार 1 चेक करें कि 1 में बिल चढ़ा, फिर चेक करें कि 3B में पे किया है कि नहीं किया। उससे अच्छा दोनों को मर्ज करके कुछ अलग बनाया जाए, कुछ सिंपल सा बनाया जाए। देखिए क्या होता है। ऐसा तो कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है, जब तक कुछ पता नहीं चलेगा मैं भी कुछ बोल नहीं पाऊंगा अभी। तो सर 30 सितंबर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर तक उसको पे कर देना है सप्लायर को। अगर नहीं किया है तो ITC रिवर्स कर दीजिए कब तक? 30 नवंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है। मिस्टर बी अगर 3B मिस्टर ए ने अगर पे नहीं किया है टैक्स तो मिस्टर बी को 30 नवंबर तक रिवर्स कर देना है। एक बार रूल की सर वर्डिंग पढ़ लेते हैं। Reversal of input tax credit in case of non-payment of tax by the supplier and re-availment thereof. क्या लिखा है? Wherever input tax credit has been availed by a registered person in the return form GST or 3B for a tax period in respect of such invoice or debit. मतलब क्या? मिस्टर बी ने अपने 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रखा है। कैसे क्लेम किया है? 2B से। The details of which have been furnished. डिटेल मिस्टर ए ने डिटेल कहाँ फर्निश कर दिया? 1 या IFF में, या तो उन्होंने 1 का फैसिलिटी ले रखा तो इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी ले रखा, वहां पे उन्होंने बिल चढ़ाया 2B में क्रेडिट क्लेम कर लिया। बट द रिटर्न फॉर्म GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of order has not been furnished by such supplier. सच सप्लायर ने 3B में उसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। कब तक नहीं किया है? टिल द 30th day of September during the end of financial year। 30 नवंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 क्या है? 30 सितंबर तक, 30 नवंबर नहीं, 30 सितंबर तक सर अगर उसने पे नहीं किया है तो आपको भैया रिवर्स कर देना है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। कब तक रिवर्स कर देना है? 30 नवंबर तक, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है? प्रोवाइडेड द सेड अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट रिवर्स। अगर आपने रिवर्स नहीं किया है तो सेक्शन 15 लग जाएगा और आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। और फिर जब भी वो सप्लायर पे करेगा तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो ये तो था सर बेसिक सा रूल 37। नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 26 तारीख को आया था, आप वहां पे चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन की डेट कब तक है देखा जाए, 26 दिसंबर 2022 को आ गया था। वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि जानते हैं कि 31 दिसंबर को लास्ट डेट था 99C का और ITR का भी, तो इसमें बिजी थे इसलिए वीडियो टाइम पे नहीं आ पाया, लेकिन अब आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो ये तो था सर रूल 37A के बारे में बेसिक। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा चाहे अभी मैं डाल दूंगा कुछ टाइम बाद रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो ऐसे अपडेट्स, ऐसे GST या इनकम टैक्स के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।